फिर ऑटो वाला बीच में ही छोड़ के भाग गया रास्ते में, रोड में। अब तुम लोग जाओ बोलता है हम लोग को। बदमाश। पता नहीं क्यों। मैं क्या बता रही हूँ, मैं उस समय गए थे तो भी नहीं करी, और अभी भी गए थे तो भी नहीं, कुछ नहीं। और यहाँ तो पैसा है तो सब जिसके पास पैसा है उसके पास परिवार है, समाज है, सब है। और जिसके पास पैसा नहीं है उसका कोई नहीं है, सिर्फ मतलब और दोस्ती यारी है। नहीं, एक चीज, जात समाज परिवार दोस्ती यारी आजू बाजू सब। और जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास खुद के परिवार भी उससे मुंह फेर लेती है। अरे पैसा रहता है और दोस्ती यारी है। नहीं, एक चीज है, हमेशा जब जब बुरा दिन रहता है ना, तो बच्चे लोग को लेके जाना चाहिए, कि बच्चे लोग देखें समझे कि आज हमारा बुरा वक्त है, हमारे पास। स्वागत है आप सभी का बहुत दिनों के बाद मेरे एक और न्यू व्लॉग में। और ये वाला व्लॉग मैं बहुत दिन के बाद, लगभग एक हफ्ते के बाद डाल रहा हूँ। तो भाई आज का जो व्लॉग है वो डिपेंड है ये टॉपिक पे कि मेरे मम्मी पापा लोग रायपुर गए हुए थे, क्योंकि मेरी जो सबसे बड़ी वाली बुआ है उनका डेथ हो गया है। तो उन लोग सब वहीं गए थे सब कार्यक्रम में। तो वीडियो ऐसा बनेगा कि वहाँ पर देखो, अभी हमारा कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है और मेरे फैमिली वाले हम लोग से बिल्कुल बात नहीं करते हैं। तो उन लोग का बिहेवियर कैसा क्या रहा, मम्मी पापा अभी ऊपर अपने रूम में, मैं उनको नीचे बुलाऊंगा और उनसे पूरा हालचाल सब चीज़ जानूंगा कि कैसा क्या वहाँ सबका बर्ताव था, सब कैसे कैसे ट्रीट किए, कैसे बात किए, कौन कितना इग्नोर किया भाई, क्योंकि ये सब चीज़ ज़रूरी। और मेरी पब्लिक को भी मैं ये सब चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि पहले कंडीशन कुछ और था, वो तो पब्लिक नहीं देख पाई। तो अभी का कंडीशन कैसा है और हमसे कौन कौन बात नहीं कर पा रहा है, मतलब नहीं कर रहा है, नहीं करना चाह रहा है, तो वो सब चीज़ मैं पब्लिक को दिखाना चाहता हूँ कि अभी किस किस का बिहेवियर कैसा है। और इन फ्यूचर जब हमारे पास सब कुछ होगा तब सबका बिहेवियर कैसा रहेगा, और तब हम सबको बताएंगे कि तुम उस समय कैसा बर्ताव किया। और मेरी पब्लिक भी मुझे सपोर्ट करेगी, मुझे पता है। तो आप सभी ये वाला व्लॉग को पूरा एंड तक देखिएगा। मैं अभी मम्मी पापा को नीचे बुलाता हूँ और उनका इंटरव्यू लेता हूँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो मम्मी पापा आप लोग ये बताओ कि अभी छोटा सा हम एक इंटरव्यू लेते हैं जिसमें आप लोग ये बताओगे कि आप लोग रायपुर गए और वहाँ पर कैसा किसका बिहेवियर रहा, कैसा क्या रहा। छोटा सा एक ब्लॉग बना के पब्लिक देखना चाहती है कि कैसा क्या वहाँ का माहौल था। जैसा कि अभी एक वीडियो अपलोड हुआ था, जो कि मैं भी मम्मी पापा लोगों के बाद एक दिन रायपुर गया हुआ था, तो आप लोग देख सकते हैं। और अभी रिसेंटली कल के दिन, कल संडे था, इन लोग शनिवार और रविवार 2 दिन रायपुर में रुक के आए हैं। तो इन लोग का मतलब अपन इंटरव्यू लेते हैं और पूछते हैं कि कैसा क्या वहाँ का माहौल था। ठीक है, चलो बताओ कितने बजे निकले यहाँ से, क्या किए बताओ, पब्लिक जानना चाहता है। हम लोग 3 बजे निकले स्टेशन। हाँ 3 बजे था ना ट्रेन। हाँ, 3 बजे ट्रेन में बैठे थे लोकल में। और फिर वहाँ पे हम लोग पहुँचे रायपुर स्टेशन 6 बजे पहुँचे थे ना। हाँ 6 बजे पहुँचे, फिर वहाँ से ऑटो लिए, फिर घर पहुँचने के लिए रास्ता भटक गए थे। फिर ऑटो वाला बीच में ही छोड़ के भाग गया रास्ते में, रोड में। अब तुम लोग जाओ बोलता है हम लोग को। बदमाश। फिर हम लोग, हाँ, ओवर ब्रिज के पास, फिर हम लोग पैदल घर गए। उसके बाद हम 6:30 पौने 7 बज गया था, पौने 7 बज गया था। फिर वहाँ गए, फिर सब लोग बोले, वहाँ की बहू है वो बोली कि आओ आओ, पानी वानी दिए। फिर वहाँ पे गए हम लोग, तो वहाँ पे लाइट गोल हो गया था। जैसे ही गए लाइट बंद। फिर वहाँ पे बैठ के, हाँ आंधी तूफान चालू हो गया था, पानी भी गिरा था शायद बाद में, है ना, बिजली का पानी गिरा। 10-15 पानी गिरा। और बताओ वहाँ के लोगों का क्या बिहेवियर था। और फिर हम लोग गए ना, तो तेरे पापा की जो बहन है ना मछली वाली, हाँ। वो उसका मुंह फूला हुआ था, पता नहीं क्यों? वो गुस्से में थी, थोड़ा सा बात नहीं करी, कुछ भी नहीं, यानी पूछी भी नहीं कब आए क्या कैसे, कुछ नहीं बोली। फिर भी मैं नज़रअंदाज करी, क्या करेंगे अब, नहीं कुछ बोले तो। अच्छा। और फिर और भी थे लोग, तो बातचीत करे वहाँ पे। और फिर उसके बाद फिर तो लोग धनिया ला के रख दिए, ये लोग धनिया तोड़ो ऐसे करके, तो धनिया तोड़ने लगे। और सबसे छोटी वाली बुआ कैसे बात करी? ठीक है, वो क्या बोलेगी, आप बोली बैठो, बोली क्या बोलेगी वो ज़्यादा। और उसके बच्चे लोग दोनों? नहीं, उसके बच्चे लोग एक तो आए नहीं था। हाँ। और फिर उसी समय देवता भी आई, अब
उसी समय शाम को देविका भी आई गाँव से, वो भी चली गई थी, तो वो भी कुछ नहीं बोली, कहाँ कुछ बोलती। अब पहले कैसे बात करती थी और पहले अभी? नमस्ते बोलती थी, और अभी अब बंद कर दी है। बंद कर दी नमस्ते बोलना? नहीं अच्छा। करती अब, नमस्ते ही नहीं, नमस्ते मामी बोलती थी पहले, अपने नमस्ते से नहीं करी? नहीं करती हूँ, पता अभी नहीं कोई क्यों। बात नहीं करी? हाँ, मैं क्या बता रही हूँ, मैं उस समय गए थे तो भी नहीं करी, और अभी भी गए थे तो भी नहीं, कुछ बात नहीं। और यहाँ बातें आएगी नहीं तो कर कैसे रही है। करती है? और यहाँ आएगी खाने के लिए कैसे करती है? हमारे घर में आएगी तो मामी यहाँ मामी पे तो मामी मामी करती हाँ है। देख ना, वहाँ पे उन लोग को गुस्सा नहीं करना चाह रही ना, उन लोग पैसा देंगे करके। कौन कौन? अब पापा के हाँ, भाई लोग इनके- कैसे? सब बेकार है इनके भाई लोग। तो बताओ ना, पब्लिक जानना चाहता है कि कैसे क्या था, चाचा लोगों का रिएक्शन क्या था वहाँ के, तीनों तीनों चाचा का क्या रिएक्शन था? कोई बात नहीं करता तो क्या रिएक्शन था, वो आशीष बस थोड़ा बहुत ऐसे करता है, वो भी। और बाकी दो लोग दो लोग कहाँ करते हैं बात, अब वो तो मुंह टेढ़ा करता है एकदम ऐसे चम्मच। अब मेरे को ये बताओ कि जब आज से 10 साल 15 साल पहले जब हमारे पास सब कुछ था तो सब लोगों का कैसा रिएक्शन था, सब कैसे हमारे घर में आते थे, क्या करते थे, और आज के डेट में कुछ भी नहीं है तो लोग कैसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं? पहले सब अच्छे से बातचीत करते थे, आगे पीछे होते रहते थे, अच्छा। सब चीज़ था घर में। महीने में 2 बार 4 बार 5 बार आते हाँ, थे। महीने में आते थे, 15-15 दिन में आते थे, तो सब लोग आते थे, बड़ी वाली आती थी, उसके बच्चे लोग आते थे, जीजा आता था, सकून आती थी, सभी लोग आते थे और रहते थे, और चाय नाश्ता से लेके खाना पीना सब चीज़ था, बाप रे बहुत। और अभी? ऐसा स्थिति हो गया है, इतना सब भूल गए हैं। आज सब नए नए बहू लोग आ गए हैं, तो सब उन्हीं के दीवाने हो गए, सब पुराना भूल गए सब, कौन क्या किया, कल क्या खाए थे किसको याद रहता है, वैसे ही है हम लोग, उसी टाइप से। अच्छे से बात नहीं की है ना? पहले जैसे कहाँ है अब, सब कुछ पैसा कराता है, तो पैसा है तो सब जिसके है। पास पैसा है उसके पास परिवार है, समाज है, सब है, और जिसके पास पैसा नहीं है उसका कोई नहीं है, सिर्फ मतलब और दोस्ती यारी है। नहीं, एक चीज़ है, हमेशा जब बुरा दिन रहता है ना, तो बच्चे लोग को लेके जाना चाहिए, कि बच्चे लोग देखें समझे कि आज हमारा बुरा वक्त है, हमारे पास पैसे नहीं है, तो परिवार वाले लोग किस टाइप से हमारे साथ बिहेव कर रहे हैं, ये बच्चे लोग को सब दिखेगा। और जिस दिन हमारा सब अच्छा दिन आएगा, हमारे पास सब चीज़ रहेगा, तब देखना कि हमारा परिवार कैसा व्यवहार करेगा। इससे बच्चे लोग को सीखने मिलता है, इसलिए बच्चे लोग को ना जरूर लेके जाना चाहिए परिवार में, इससे पता चल जाता है कि लोग कैसे, पैसा रहता तब कैसे व्यवहार करते हैं, पैसा नहीं रहता तब कैसे व्यवहार करते हैं। इसलिए कभी भी दूर हट के मत रहो और जाओ, उससे पता चलता है लोगों का व्यवहार, उससे समझने सीखने मिलता है सब। कुल मिला के यही है कि जिसके पास पैसा है उसके पास सभी चीज़ है, जात समाज परिवार दोस्ती यारी आजू बाजू सब, और जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास खुद के परिवार भी उससे मुंह फेर लेती है। अरे पैसा रहता है ना तो दूर का रिश्ता याद आ जाता है, अरे ते तुम मोर काका के भाई हंसते तो वो हंस ऐसे करके, और पैसा नहीं रहता ना तो सगे लोग भी भूल जाते, कौन ये कौन है ऐसे करके, सगे भाई को भी भूल जाते हैं, समझे, पैसा नहीं रहता तो। और पैसा रहेगा वही बोल रहा हूँ ना, सब कुछ पैसा होता है आज तो के कहाँ से रिश्तेदारी निकाल लेते हैं टाइम में। लोग। लेकिन हम अपनी रिश्ते को कभी नहीं भूलते। हमने अपनी बड़ी बहन ख़त्म हुई, हमने उसको माँ समझा और माँ की बेटी समझ के अपने बाल को मुंडन कराया। बोले उसको बच्चे लोग माने चाहे ना माने वो अलग मीटर है, हमने अपने माना वही बहुत है। तो आप लोगों ने देखा कि मम्मी पापा किस तरीके से पूरा विवरण कर रहे हैं और सब बता रहे हैं कि कैसा क्या बर्ताव और व्यवहार किए हमारे परिवार वाले मतलब मम्मी पापा लोगों के साथ। तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो भाई ये सब चीज़ है तो छोड़ो ये सब चीज़ को। और सबसे मेन चीज़ भाई, मेरे को ऐसा लगता था अभी तक कि पापा के तरफ के बुआ और चाचा लोग ही हमारे दुश्मन हैं, उन्हीं लोग हमारे मतलब खिलाफ हमेशा खड़े हुए और खड़े होते आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता था कि हम लोग के सपोर्ट में कोई तो होगा, और कोई तो का मतलब हमारे सपोर्ट में मेरे नानी नाना वाले जो फैमिली है, मेरे मामा लोग हैं, इन लोग सपोर्ट में होंगे। लेकिन कल अब
इसके मतलब कल और परसों का जो मतलब मामा का जो मैं रिएक्शन और जो बर्ताव देखा, इतना मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब इन लोग भी उन्हीं लोग के साथ शामिल होकर दुश्मन बन चुके हैं। हम सब के हमारे खिलाफ इतना भड़का रहे हैं। उस तरफ जाके क्या हुआ कि मामा को पता है अच्छे से कि मेरा चाचा लोग से बातचीत नहीं है, क्योंकि उन लोग मतलब बातचीत है ही नहीं, उन लोग खुद धिक्कारते हैं हम लोग को। तो भाई कायदे से मामा लोग हम मेरे मम्मी के तरफ के हैं, तो इनको मामा लोगों को उस तरफ जाके बात नहीं करना चाहिए, लेकिन वो उस तरफ जाके बात कर रहे हैं। और मेरे पापा को कल ट्रेन में क्या बोल रहे थे बताओ, क्या बोले बताओ? तुम लोग से दुश्मनी है तो तुम लोग जानो, हम लोग को क्या मतलब? हमारा संबंध अच्छा है तो हम उससे संबंध निभाएंगे, तुम लोग उसको मतलब नहीं है। तो मामा लोग ने ऐसे बोले कि तुम लोग का दुश्मनी है तो तुम लोग जानो, हम लोग उन लोग से अब तुम्हारे कारण संबंध नहीं खराब करेंगे। तो भाई ये चीज़ बहुत बेकार लगा यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिनको मैं अपना समझता था कि कोई तो है, लेकिन आज उन लोग भी हमारे खिलाफ खड़े, ऐसा समय आ गया है कि उन लोग भी हमसे इतना मतलब वो हो गए हैं, इतना दुश्मन समझ रहे हैं हम लोग को कि हमारे दुश्मन के साथ जाके खड़े हो के हमारा चुगली कर रहे हैं। तो भाई ऐसा दिन है, और अब से समझ में आ गया भाई कि कोई मतलब नहीं, किसी से कोई रिश्ता नाता रखने कोई मतलब नहीं है। सब एक थाली के चम्मच लोग हैं, इसलिए सबको बायकॉट करते हुए चलो। और जो मेरी नानी है, नानी का मैं आपको बताता हूँ। नानी ऐसी है कि मेरी मम्मी का जो घर में बातचीत नहीं है ये मोहल्ले में, तो मेरी नानी जानबूझ के वही घर में जाती है और उन लोग से सामने सामने से बात करती और बोलती है कि मेरी बेटी बेकार है, मैं अच्छी हूँ। भाई ये क्या मतलब हुआ? ये कोई मतलब है? बताओ, ऐसी क्या बोलती है नानी? बताओ क्या बोलती है? अभी मैं साथ में लेके गई थी वहाँ पे अपने ससुराल, तो सब अच्छे से रहे, खाए पिए सब अच्छे से, सब ध्यान रखी। लेकिन फिर हम लोग जब वापस आए तो क्या बोलती है, मेरे से लड़ ली, बोलती है कि अपने ससुराल तू मेरे को लेके नहीं जाना चाहती है जानबूझ के, और गुस्सा होके भग गई। क्या मतलब रहा? और फिर हम लोग के साथ फिर अभी और गए थे, मामा गए थे, यानी मेरे भैया गए थे, तो वो भी हम लोग वापस आए ना। हाँ, उसकी लड़की भी गई थी, हम लोग वापस आए। जाते समय तो सब अच्छा हुआ, बातचीत चला और सब बताए ऐसा उन लोग करते हैं व्यवहार करके, लेकिन फिर भी वो लोग ध्यान नहीं दिए। वहाँ पे जाके सबसे बातचीत कर रहे हैं। हाँ, और फिर वापस हम लोग आ रहे थे तो उल्टा सीधा बोल दिए कि तू ही है, मैंने गलत है, तू ही है, तू ही बात नहीं करती ऐसे। मेरी बेटी को भी बोल दिए और उसको और मेरे को भी। तो वहाँ पे चिल्ला रहे थे ज़बरदस्ती के लिए। इतना भी समझदारी नहीं कि मैं ससुराल में हूँ कि कौन क्या सुन लेगा, खड़े हैं क्या है। हाँ, वो मेरे भैया बहुत आदत ना उनका भी अच्छा नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि इन लोग वापस अभी खाना वाना खा के अपने रूम में चले गए, मैं नीचे हॉल में बैठा हूँ। तो आपने देखा होगा कि मम्मी पापा लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उनके फैमिली वाले उनसे इतना बेकार तरीके से ट्रीटमेंट किए और एकदम मतलब दुष्व्यवहार की, ऐसा बोल सकते हैं आप, पूरा इग्नोर, कोई मतलब नहीं। तो मैं आप सभी को बताता हूँ। देखो, मेरे पापा की अभी 2 बहन लोग हैं, ठीक है, और उनके 3 भाई हैं। वो पाँचों लोग हम लोग से बात ही नहीं करते, पाँचों लोग। सिर्फ सबसे छोटे वाला चाचा हल्का फुल्का बात करते हैं, वो भी हाय हेलो बस, बाकी टोटल 4 लोगों का तो बात ही बंद है, वो लोग बात ही नहीं करते। और मेरे मम्मी के एक भाई है सगे, एक मेरे जो मामा हैं, उनको मैं अपना समझता था, लेकिन वो भी कल अपना रंग दिखा दिए, इतना गंदे तरीके से हम लोग का बेइज्जती करके हमारे दुश्मन के साथ जाके हाथ मिला रहे। भाई ये छोटी बात नहीं है, और इस चीज़ को मैं हमेशा याद रखूँगा कि जिनको अपना समझो वही सबसे ज़्यादा पैर में कुल्हाड़ी मारता है, ये बात रियल है। तो आप सभी को ये व्लॉग शायद हल्का फुल्का समझ में आया भी होगा, और आप लोग सुने होंगे और आपको समझ में नहीं आया होगा कि किसका क्या रिलेशन है। तो चलो मैं आपको अभी बता दिया हूँ, तो आप लोग समझ लेना। और बाकी आप अभी सबका नेचर देखो कि भाई कैसा कौन नेचर मतलब सबका है, कौन कैसा बिहेव कर रहा है। तो आज से कुछ टाइम बाद जब मैं सब कुछ हमारे पास होगा, तभी मैं सबके पास एक एक के पास जाके व्लॉग बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये मेरा चाचा है, ये मेरे को ऐसा बिहेव किया, ऐसे किए थे, और आज देखो ये ऐसे हैं, ऐसा है। जो भी पूरा चीज़ रहेगा, हम किसी के बारे में मतलब नहीं सोच रहे कि भाई वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, लेकिन हमारे साथ जो बिहेव कर रहे हैं उसको तो पब्लिक को बताना ज़रूरी है ना, कि भाई आज हमारे पास कुछ नहीं तो भाई पब्लिक देखे नहीं भाई इन लोग सही में गरीब थे, तो जो इसकी फैमिली वाले थे इनको कितना बेकार तरीके से बिहेव किए, और है ना। और सबसे मेन चीज़ मैं आपको बताता हूँ,
मेरे को 3 राखी बनता है। एक मेरी सगी बहन बांधती है, एक मेरी मामा की लड़की और एक मेरी बुआ की लड़की। चाचा की लड़की बांधती थी लेकिन वो बंद कर दी बांधना, क्योंकि हम गरीब हो गए तो वो बंद ही कर दी बांधना, इतना वो दुश्मन ले ली हम लोग से। तो ठीक है, मेन 3 राखी था। अभी मेरी बहन 1 राखी बांधती और जो 2 राखी बांधते हैं ये मामा की लड़की और बुआ की लड़की। तो बुआ की लड़की भी मैं जब अभी रायपुर गया था तो मेरे से बात ही नहीं करी। क्यों बात नहीं करी? क्योंकि मेरे पापा के जो भाई हैं, जो सबसे मतलब जो पहले नंबर के चाचा हैं, तो उनसे हमारा पटता नहीं है। और वो जो मेरी बहन है, जो मेरी बुआ की लड़की है, वो मामा मामा करते रहती है। तो अपने मामा को बुरा ना लगे करके वो मेरे से बात ही नहीं कर रही है। ठीक है, और इधर मामा की भी लड़की, ये भी वैसी है। तो कुल मिला के पूरा फैमिली ही कचरा है। मैं जितना बताऊं उतना कंटेंट में कंटेंट मिलते जाएगा, आप लोग सुनते रह जाओगे, लेकिन इन लोग का बुराई कभी ख़त्म नहीं होगा। और इन लोग इतने गंदे, इन लोग मतलब एक शब्द होता है नीच। मेरा परिवार ना पूरा वो है, पता है, नीच। जो बोलते हैं ना कि भाई कोई गरीब रहता है तो उसको लोग थोड़ा हेल्प करके बढ़ाते, हेल्प नहीं भी करते ना तो एटलीस्ट इज्जत करते हैं, कोई भी फैमिली हो। लेकिन मेरा परिवार और मेरा फैमिली ना पूरा नीच है, पता है, नीच। मेरे पापा के जितने भाई बहन लोग हैं इतने गंदे, इतने मतलब सिर्फ पैसे पे मरते हैं, सिर्फ पैसे पे। जिसके पास पैसा रहेगा उसके पास जाएंगे, हमारे पास आएगा तो हमारे पास आएंगे, लेकिन आज हमारे पास नहीं है तो हमारे पास नहीं आ रहे, और कल जब हमारे पास आएगा तो हम उन्हें आने नहीं देंगे। छोड़ो, ये सब बात को होते रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं अभी स्ट्रगल कर ही रहा हूँ, मेरे स्ट्रगल लाइफ को देखें, समझें, जानें और मेरे साथ आगे बढ़ें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे, जब तक के लिए बने रहें। बस इससे एक चीज़ समझ में आया, लास्ट में बोल के वीडियो एंड कर रहा हूँ कि भाई पैसा ही सब कुछ है। मेरे पापा भी वही चीज़ बोले, पैसा सब कुछ है, तो पैसा कमाओ भाई। और आज हम भी मेहनत करें, तुम भी मेहनत करो, और देखो परिवार वाले कैसे गरीबी में तुम्हारे साथ नहीं होते और पैसा आता है तो साथ होते हैं। तो ये चीज़ याद रखना कि जो गरीबी में साथ नहीं है उसको पैसा आने में भी साथ मत होने देना। इसके साथ वीडियो को एंड करते हैं, बाय।